अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ राउंड 2 के रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपको आते हैं वो मैं यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जैसे रूल 17 क्या होता है, रूल 17 क्या राउंड 2 में अप्लाई होता है कि नहीं अप्लाई होता है, क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन राउंड 2 में अप्लाई होती है या नहीं होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सब जो है यहाँ पर देखिए कि रूल 17 जो आपका है, रूल 17, ये रूल 17 क्या होता है, आप जो है मेरी बात ध्यान से सुनिए। सपोज जैसे हमारा यहाँ पर जो है राउंड 1 हो चुका है, राउंड 1 जो है नीट 2025 काउंसलिंग का, वो यहाँ पर जो है हो चुका है राउंड 1। तो राउंड 1 में आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे, सपोज एक कैंडिडेट हमारे पास आरबीए कैटेगरी का था, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कैंडिडेट जो आरबीए कैटेगरी का था राउंड 1 में, उसकी जो है रैंक थी यूटी रैंक सपोज 200, उसकी जो यूटी रैंक थी 200। तो वो जो है उसने जो है ओपन मेरिट की सीट यहाँ पर ले ली। आप सबको ये बात पता होगी। तो अगर उसकी जो है वो ओपन मेरिट की कैटेगरी में, ओपन मेरिट के कट ऑफ में फॉल कर रहा था, तो ये आरबीए कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, इसने जो है यहाँ पर ओपन मेरिट की सीट आपके पास ले ली। इसी को हम यहाँ पर रूल 17 कहते हैं। इसी चीज का नाम रखा गया है रूल 17। तो ये जो रूल 17 होता है, इसका यही मतलब होता है कि जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अगर ओपन मेरिट के कट ऑफ में फॉल करते हैं तो ओपन मेरिट की सीट यहाँ पर ले लेते हैं डेफिनेटली। तो इस तरीके से राउंड 1 का कट ऑफ यहाँ पर चला जाता है और इस वजह से ओपन मेरिट के बच्चों को, जिनकी रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर है 30% है ऑलरेडी, तो इतनी कम है, तो इसकी वजह से और भी सीट्स यहाँ पर ओपन मेरिट से निकल जाती है और वो जो है रिजर्व कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। और सपोज इस आरबीए कैटेगरी के बच्चे ने जब ओपन मेरिट की सीट यहाँ पर ली थी ना, तो ये आरबीए की सीट जो है ये बच गई थी एक और आरबीए कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ओपन मेरिट वाले आरबीए में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीए के लिए यहां पर एक और सीट बच गई थी और ओपन मेरिट के लिए एक और सीट यहां पर जो है कम हो गई थी। यानी ये जो आपको दिखाया जाता है 30% रिजर्वेशन, ये असल में फिर 30% भी नहीं रहती है रूल 17 की वजह से। लगभग लगभग कुछ 20% के आसपास यहां पर ये रह जाती है इस तरीके से। तो ये होता है रूल 17। और ये रूल 17 जो आपके पास होता है, ये रूल 17 आपके पास सिर्फ राउंड 1 में अप्लाई होता है। सबसे बड़ी जो गुड न्यूज आप सब ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के पास यहां पर है वो है कि रूल 17 राउंड 2 में अप्लाई नहीं होता। ये बहुत बड़ी यहां पर गुड न्यूज आपके लिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो आपके पास राउंड 2 है, सपोज राउंड 2 में रूल 17 नहीं अप्लाई होगा। आप सबको पता होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 190 सीट्स ऐड होने के बाद, 190 सीट जब आपके पास ऐड हुई है ना, तो उसके बाद आपके पास 28 सीट्स आती है, 28 सीट्स। तो ये जो 28 सीट्स मेल्स के पास है और 28 सीट फीमेल के पास है, ये 28 सीट सिर्फ ओपन मेरिट में जाएगी। ये बात आप ध्यान से देखिएगा, ये 28 सीट्स सिर्फ ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के पास जाएगी। यानी ओपन मेरिट बॉयज ये 28 सीट्स लेके जाएंगे और जो और 28 सीट्स है गर्ल्स के लिए, वो सिर्फ ओपन मेरिट गर्ल्स लेके जाएंगे। सपोज कोई आरबीए का यहां पर हमारे पास है, जैसे मैं यहां आपको दिखा देता हूं, यहां मैं आपको जो है दिखा देता हूं। जैसे आप यहां पर जो है ध्यान से देखिए, एक यहां पर मेल है आरबीए, आप खुद से यहां पर देख सकते हैं। एक मेल यहां पर है आरबीए जिसकी रैंक है 529 मार्क्स। अब ये जिसके 529 मार्क्स है ना, ये आरबीए की सीट लेगा राउंड 2 में, ये आरबीए की सीट लेगा, ये ओपन मेरिट की सीट नहीं लेगा। यस, क्योंकि रूल 17 यहां पर नहीं लगेगा। तो एक तो आपका ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया कि 28 सीट जो आपके पास थी वो आपके पास ही रहेंगी, उनको कोई और नहीं ले सकता। अब जो है आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर बात सुनिए, जो कि आपके डाउट्स यहां पर आते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या राउंड 2 में अप्लाई होती है। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन राउंड 2 में बिल्कुल अप्लाई होती है। जो भी जेके पीएम सीडीपी जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी रिजर्वेशन यहां पर ऑलरेडी 10% जो है ईच कैटेगरी से यहां पर 10% उनकी यहां पर जाएगी। तो वो ऑलरेडी जो है काट दिया गया है और इसीलिए आपके पास जो सीट्स बचती है वो 27 या 28 बॉयज के पास बचती है, ओपन मेरिट बॉयज के पास, और 27 या 28 सीट्स आपके पास ओपन मेरिट गर्ल्स के पास यहां पर बचती है, क्योंकि जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काटने के बाद। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो स्टूडेंट्स हैं
वो यहाँ पर अलग से जो है वो सीट जो है उनको यहाँ पर चली जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स भी जो है अब ओपन मेरिट में जो है नहीं फॉल करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर कोई हमारे पास जैसे एसपी कैटेगरी का यहाँ पर एक स्टूडेंट है स्पोर्ट्स कैटेगरी का, तो ये जो है अपने में से जो 10% इसको ओपन मेरिट में से लिया गया है तो ये उसमें से सीट लेगा। ये अब ओपन मेरिट में फर्दर सीट नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है रूल 17 नहीं अप्लाई होता। ये भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले भी अपने ही कोटा का सीट यहाँ पर लेंगे। तो राउंड 2 इस हिसाब से बहुत सही होता है क्योंकि यहाँ अपनी अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से हर किसी को यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो ये तो दूसरा डाउट आपका मैंने यहाँ पर जो है क्लियर कर। तो इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ एक और डाउट यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज एक बच्चा था हमारे पास आरबीए कैटेगरी का, आरबीए कैटेगरी का एक बच्चा जिसने राउंड वन जिसने जो हमारे पास राउंड 1 हुआ था उसने ओपन मेरिट की सीट ले ली थी। अब राउंड 1 में आरबीए वाले बच्चे ने जो ओपन मेरिट की सीट ले ली, सपोज ये आरबीए वाला बच्चा अब अपग्रेड करता है दूसरे राउंड में। आप ध्यान से ये बात सुनिएगा, अपग्रेड करता है। तो जब ये आरबीए का बच्चा दूसरे राउंड में अपग्रेड करेगा ना, अपग्रेड करने के बाद अब ये आरबीए की सीट ही ले सकता है, जो कि मैंने अभी समझाया। रूल 17 के हिसाब से आरबीए का बच्चा जब अपग्रेड करेगा तो आरबीए की सीट लेगा, और जब ये बच्चा आरबीए की ही सीट लेगा तो पीछे जो राउंड 1 में इस बच्चे ने ओपन मेरिट की सीट लेगी वो अब ओपन मेरिट के कोटा में ही फॉल होगी। ये भी आपको जान लेना चाहिए, यानी वो सीट अब फिर से ओपन मेरिट को यहां पर जाएगी। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है तमाम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए राउंड 2 में ओपन मेरिट का कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है। मेरे हिसाब से एआईक्यू पार्टिसिपेशन को भी अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो बॉयज़ का है वो 517 तक या 518 तक भी यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, और गर्ल्स का 497 498 वगैरह के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। ये तो ये ओपन मेरिट यहाँ पर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है गुड न्यूज़ है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि अगर आरबीए वाला या किसी भी कैटेगरी का बच्चा जिसने राउंड 1 में ओपन मेरिट की सीट ली थी अपग्रेड करता है तो आरबीए कैटेगरी में फॉल होगा अकॉर्डिंग टू रूल 17 नॉट अप्लाइड इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग जेके बोपी काउंसलिंग। तो ओपन मेरिट की जो सीट पीछे उसने ली थी वो अब फिर से ओपन मेरिट कोटा में यहाँ पर फॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को। तो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को यहाँ पर राउंड 2 में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, इस वजह से जो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से अपने डाउट्स लिखिए। मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करने की जरूर से यहां पर कोशिश करूंगा। और जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए। और जो है इस वीडियो को लाइक भी कर लेना और कॉमेंट भी कर लेना, और जो है बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना।